हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। मेरा नाम है पंकज और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वैदिक मैथ। इसमें हम डेली बेसिस पे कुछ वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में हम तीन जो मेन टॉपिक हैं हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो 5 से खत्म होगा, राइट? पहला कंसेप्ट। देन हम सीखेंगे 25 से लेके 75 के बीच के स्क्वायर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, या फिर स्क्वायर ऑफ अ नंबर फ्रॉम 75 टू 125। तो बेसिकली आज की क्लास के बाद आपको 1 to 125 तक स्क्वायर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक, दैट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। चलिए देखिए, अगर हमारे सामने कोई भी एक नंबर लिखा हो जो हमारे पास 5 से एंड होता हो, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा 25। इसके लास्ट डिजिट में आपको क्या दिख रहा है? सर इसके लास्ट डिजिट में ना हमें 5 दिख रहा है, यानी कि जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा तब हम स्क्वायर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, आपको कुछ नहीं करना। यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में सीधा 25 तो आएगा ही आएगा। चाहे आप 75 का स्क्वायर बोलोगे निकालने के लिए, तब भी आपके लास्ट के दो डिजिट में 25 आएगा ही आएगा। चाहे आप 105 का स्क्वायर बोलो निकालने के लिए, तब भी लास्ट 2 डिजिट पे 25 तो आएगा ही आएगा। अब आपको क्या करना है, फर्दर आगे क्या करना है, 25 को उसके एक बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से बड़ा क्या होता है? सर 2 से बड़ा क्या होगा? सर 2 से बड़ा 3 होगा, तो 2 इंटू 3 उसके बड़े 22 से 2 3 जा 6, तो 6 to 5 वुड बी द आंसर ऑफ 25 का स्क्वायर। सिमिलर तरीके से अगर 75 का स्क्वायर हमको आइडेंटिफाई करना होगा, 25 आ गया, अब 7 को उसके बड़े भाई से, 7 का बड़ा भाई 8, 7 8 जा 56, तो स्क्वायर क्या आएगा? 5625। सिमिलर वे में देखिए, अगर हमें 105 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे कर पाओगे? सर 5 का लास्ट में 5 दिखा तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब 10 का बड़ा बाई यानी कि 10 के आगे वाला नंबर वो होता है 11, तो 10 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 110। दैट वुड बी द आंसर ऑफ 105 का स्क्वायर। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम देखें, चाहे अगर आपके सामने कोई बड़ा सा नंबर लिख देगा, लेट इट बी नंबर लिख दिया उसने 235 या फिर 205 लिखते हैं हम, 205, इसका स्क्वायर निकालिए। सर हमको इतनी चीज पता थी, लास्ट यूनिट डिजिट 5 है तो 25 तो आना ही आना है। लास्ट के दो डिजिट पे 25 आएगा। अब 20 को उसके बड़े भाई से, 20 का बड़ा भाई 21, 21 इंटू 20 विच इज इक्वल टू कितना आया? दैट इज इक्वल टू 420। 4 2 0 और 25, दैट वुड बी आर आंसर फॉर दिस स्क्वायर। सिमिलर वे में अगर मैं आपको बोलूं, मुझे जल्दी से यहां पे 135 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 135 का स्क्वायर निकाल के बताइए। अब इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब नए कंसेप्ट पे आते हैं। अगर हमें कभी भी 25 से लेके 75 के बीच का स्क्वायर निकालना हो, देखिए आपको एटलीस्ट कम से कम 25 तक स्क्वायर जो हैं वो याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, वीडियो को पॉज करो, पहले 25 तक स्क्वायर्स को याद करके आइए, देन इस पे आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम जो यूज करेंगे दैट इज द मेथड ऑफ बेस 50। बेस 50 का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट इट बी हमारे सामने नंबर है 41।
सर आप ना 41 का स्क्वायर निकाल के बताइए। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, ये 41 देखना है कि ये 50 से कितना दूर है, ये 50 से कितना दूर है, ये 50 से कितना ज्यादा या कम है। सर ये कम है, कितना, 9 कम है, 9 कम है। 50 से कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है। तो अब आपको 9 का स्क्वायर, सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकाल देना है, वो कितना आएगा, 81। तो आपको लास्ट में 81 तो लिख देना है। अब ये कम या ज्यादा होगा वो हम देखेंगे। अब ये 9 कम था 50 से ना, अब इसी को 25 को माइनस कर दीजिए, 25 में से 9 निकाल दीजिए। 25 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। अगेन 2 डिजिट है तो डायरेक्टली लिख देंगे 1681 वुड बी आवर आंसर। जिसको समझ नहीं आया फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा 50 से कितना कम था, सर 9 कम था, उसी 9 का स्क्वायर किया, 2 डिजिट में आंसर आएगा तो 2 डिजिट में लिख देंगे 81। अब देखिए, अब जितना ये 50 से कम था उतना ही इसको 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा 25 में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 आया, तो 16 2 डिजिट में, तो डायरेक्टली 81 के पीछे लिख दिया जाएगा 16, दैट इज आवर आंसर। या फिर आप पहले 16 को लिख के बाद में 81 भी लिख सकते हैं। चलिए अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट इट बी 36 का हमको स्क्वायर निकालना है। यहां पे 36 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 36, सर 14 कम था, 14 कम है। जितना ये 15 से कम है उतना ही हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, सॉरी 16 नहीं 14 आएगा ना, राइट 14। 25 में से 14 किया तो कितना आया, 11। और यहां पे 14 कम था तो यानी कि 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 196। अगेन अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमेशा हमें यहां पर 2 डिजिट लेने हैं, तो 96 तो आएगा ही आएगा, बट जब ये 1 बचेगा तो ये 1 बाकी वाले में ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 11 दैट इज 12। 1296 वुड बी आंसर फॉर दिस, 1296 वुड बी आंसर फॉर दिस। आई होप अगर कोई भी नंबर है जो 50 से कम होगा, 25 से ज्यादा होगा तो आप निकालेंगे। कैसे किया, 36 50 से कितना कम था, 14 कम था, तो उसी 14 का स्क्वायर करेंगे और जो आएगा उसके 2 डिजिट को लास्ट में लिखेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। अब क्या करना है, अब जितना यहां पर कम था उसी को 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा कितना, 11। अब यहां पे 3 डिजिट था बट हमने सिर्फ 2 डिजिट लिखा है, जो 1 बचा वो इसमें आके ऐड हो जाएगा या कैरी हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 12। तो करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज इक्वल टू कितना आया, दैट इज इक्वल टू 1296। 1296 वुड बी आवर आंसर। तो अब आप मुझे कमेंट में जल्दी से 38 का स्क्वायर क्या होगा, अब आप ये कमेंट में जरूर बताएंगे, सबके कमेंट का वेट रहेगा। सिमिलर तरीके से यहां पे 43 का स्क्वायर क्या होगा वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जिसका आंसर सही होगा उसको हमारी तरफ से हर्ट दिया जाएगा। चलिए अब जैसे मैं बोलूं सर 25 से 50 तो हो गया, अब अगर 50 से बड़ा हुआ, जैसे कि सर 53 का स्क्वायर हुआ तो कैसे आएगा, 53 का स्क्वायर हुआ तो कैसे आएगा। सर हमें कुछ नहीं करना, पिछली बार हमने कम देखा था, इस बार ये 53 से ज्यादा है, ये 50 में +3 करके आ रहा है, 50 में +3 करके आ रहा है। अगर जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगेन हमें 2 डिजिट में लिखना है, 3 का स्क्वायर 09, दैट इज 09 आएगा। अब ये 3 ज्यादा था, इसी 3 को क्या करेंगे, सॉरी माय बैड, यहां पे इरेज हो गया।
चलिए फिर से देखते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 53 का अगर स्क्वायर करना है यहां पर तो ये 50 में 3 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे तो 09 आएगा। सिमिलर वे में अब इसी 3 को 25 में ऐड करना है, जितना यहां पर ज्यादा था उतना ही 25 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28। अब ज्वाइन कर दो 28 दैट इज इक्वल टू 2809, क्योंकि हमेशा ये 2 डिजिट में लिखना होगा, हमेशा ये चीज 2 डिजिट में ही लिखेंगे। जैसे प्रीवियस देखिए यहां पे भी हमने 2 डिजिट में लिखा था, जब यहां पर 3 डिजिट आया तो सिर्फ हमने 2 डिजिट को लिया, 2 डिजिट को लिया यहां पर, ठीक है। और जो 1 बचा वो कैरी, जब कम था तो माइनस हुआ, जब ज्यादा है तो ऐड होगा। एक और एग्जांपल करवाता हूं, जैसे मैं अब आपको, लेट इट बी हमारे सामने नंबर है 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। सर ये ना 50 से ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर करना होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू 81 आएगा। कितना आएगा सर, 81 आएगा। तो डियर 81 अगेन 2 डिजिट में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 डिजिट में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 ज्यादा था, 9 ही ज्यादा था, तो 25 में भी 9 ऐड कर दिया जाएगा। 25 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। अगेन 2 डिजिट में था तो ऐड हो जाएगा 3481, दैट वुड बी दी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 59, दैट वुड बी दी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 59। चलिए उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हैं। अब मुझे जो कमेंट में आप सभी बताएंगे वो मुझे बताएंगे, यहां पर कमेंट करके बताइए कि जल्दी से सभी बताइए यहां पर 62 का स्क्वायर क्या होगा, देन आप मुझे बताइए 71 का स्क्वायर क्या रहेगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर फ्रॉम 75 टू 125, 75 टू 125। अब यहां पर याद रखेंगे जो हम बेस लेंगे, यहां पर जो हमारा बेस होगा यहां पर दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बेस 100 रहेगा। यहां पर हम जैसे वहां पर हम 25 में कर रहे थे, अब हम 100 का बेस लेके चलेंगे, बट यहां पर एक कैच रहेगा, उसको ध्यान से देखिए यहां पर, उसको ध्यान से देखिए यहां पर। जैसे कि हमारे सामने सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, सिंपल लेते हैं 91 का स्क्वायर। देखो आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। बट आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी प्ले स्टोर से तो पीएस सेंटर नाम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको जरूर देखिए। उसमें कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। और पीडीएफ आपको हमारी ये इस वेबसाइट या ऐप में मिलेगी। ऐप में जाएंगे आप, हमारा फाउंडेशन कोर्स में जाइएगा, फाउंडेशन कोर्स में जाइएगा, वहां पर मैथ सेक्शन होगा, वहां पर एक स्पीड मैथ का बैच अलग से बना होगा, उसमें ये सारी की सारी पीडीएफ अपलोड होंगी, ठीक है। ये सारी आपको मिलेगा किस पे, हमारी ऐप पे। चलिए जैसे 91 का स्क्वायर, 91 100 के कंपैरिजन में देखेंगे, सर 100 से 9 कम था, अगेन कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81। हालांकि ये सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए, सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए। अगेन देखिए 2 डिजिट आया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट यहां पर कैच क्या है, पिछली बार हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करते थे, अब ये ना खुद से ही सब्ट्रैक्ट होगा, 91 में से ही निकालेंगे, जितना यहां पर कम था उतना ही 91 में से 9 गया, दैट इज इक्वल टू 82। तो जो करेक्ट आंसर आएगा इन दोनों को कंबाइन करके 8281। अगेन ये वाला हमेशा ही एंड में रहता है और ये वाली वैल्यू पहले रहती है, ये वाली वैल्यू
पहले रहती है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि यहां पर 78 का स्क्वायर बोला जाए, अगर बोला जाए 78 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये ना सर 100 से कितना कम था, 100 से ये 22 कम है, 22 कम है। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होगा सर, हमें याद होना चाहिए 484। अगेन अब अगर ध्यान से देखेंगे हमें सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं, तो 84 तो पहले ही चाहे लिख दो, 84 तो पहले ही लिख दो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को लिखना है। अब ये 22 कम था तो 78 में से भी 22 को कम कर देंगे, 78 में से भी 22 को कम कर देंगे तो कितना आता है 56। बट क्या डायरेक्टली 56 आएगा, नहीं, यहां पर ये 4 ज्यादा था तो ये जो ज्यादा होगा वो ऐड हो जाएगा। 56 प्लस 4 दैट इज 60। 6084 वुड बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 78। आई होप अगर 75 से 100 तक होगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अब आप सबके लिए होमवर्क क्या रहेगा, दैट इज आप सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि यहां पर हमारे पास 82 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए यहां पर मैं आपको कुछ होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं ताकि ये इफेक्टिव लर्निंग बनी रहे, ये 2 वे कम्युनिकेशन बनी रहे, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन ना हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब अगर वो नंबर 100 से बड़ा हो जाए, जैसे यहां पर अगर 114 का स्क्वायर निकाला जाए, 114 का स्क्वायर, तो अब आपको क्या करना है, सही है 100 से कितना ज्यादा है सर, 14 ज्यादा है। अगर ये 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है सर, दैट इज 196। बट हमें हमेशा यहां पर भी 2 डिजिट लेनी है, तो 96 को चाहे तो मैं पहले ही लिख दूं। अब ये 14 ज्यादा था, किस में ऐड होगा, किस में ऐड होगा सर, 1114 में ही ऐड होगा। 1114 प्लस का 14 विच इज इक्वल टू 128। 128 आएगा, नहीं सर, ये नंबर जो एक्स्ट्रा था 2 डिजिट से ये यहां पर आके ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 129, यानी कि 129 और 96 हमारे पास सही से इसका आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं 108 का स्क्वायर निकालिए, 108 का स्क्वायर, जल्दी से 108 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे। सर ये ना 100 से कितना ज्यादा है, माइंड में ही करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। अब 100 में 2 डिजिट में ठीक है, अब 108 में 8 जोड़ेंगे 116, तो डायरेक्टली ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। हमें कंप्लीटली आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। इजी था ये, यस और नो। एक डिटेल में और करवा देता हूं, लेट इट बी जैसे नंबर है 119। सर ये कितना ज्यादा है, 19 एक्स्ट्रा है, माइंड में ही 19 का स्क्वायर 361, बट हमें सिर्फ, अरे यार मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, मिट गया वो, मैं यहां पर कर दे रहा हूं। 1119 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, ये कितना ज्यादा है सर, 100 से 19 ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो अब 19 का स्क्वायर करेंगे 361, बट हमें लिखना हमेशा 2 डिजिट में है तो 61 लिख दिया, 3 एक्स्ट्रा है। अब जितना यहां पर ज्यादा था उसी को 1119 में ही ऐड करना है, 1119 प्लस का 19 विच इज इक्वल टू कितना हुआ 138। क्या 138 आएगा, नहीं सर, ये भी तो था 3 ज्यादा, इसमें ऐड कर देंगे 138 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू सर हम बोलेंगे 141। 14161 वुड बी आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर नाउ।
अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये थे हमारे आज के टॉपिक। देखिए ये वैदिक मैथ से एक पूरा का पूरा बैच बना हुआ ऐप में, आप चाहो तो डायरेक्टली वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि जो भी लेक्चर रहेगा, वीडियो सारी की सारी यूट्यूब पर आएंगी, वीडियो सारी की सारी यूट्यूब पे आएंगी, डेली बेसिस पे नहीं तो अल्टरनेट डेज पे आएंगी, ठीक है। बट आपको पीडीएफ जो है वो हमारी ऐप से मिलेगी, ठीक है। इस तरीके का आपको थंबनेल दिखेगा पीडीएफ पे, या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसे लगा, इज इट वर्दी, या आप कुछ और चीजों की डिमांड करना चाहते हो तो हमें बता दीजिए। चलिए डियर, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।